Today I discuss about population attribute of the chapter Organism and Population. It is the fourth video of this chapter. हम लोग बात करेंगे population attribute के ऊपर. A population has some attribute, but a single individual that cannot. Such as, तो हम यहाँ लिखे हैं the population has some attribute, but a single individual does not, as size of population, mortality, natality and sex ratio. These are some attributes of a population. कहने का मतलब है कि एक सिंगल इंडिविजुअल का साइज डेंसिटी नहीं निकाल सकते हो. बर्थ रेट क्या होगा या डेथ रेट क्या होगा या सेक्स रेशियो क्या होगा, ये सिंगल इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं है. दैट आर एप्लीकेबल फॉर द पॉपुलेशन. दीज आर कॉल्ड लाइक द डेंसिटी, साइज ऑफ पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को बताता है. अब देखते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है. साइज ऑफ पॉपुलेशन या इसी को क्या कहोगे, डेंसिटी. ये क्या बताता है डेंसिटी? द टोटल नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल टू द, बट एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ. डेंसिटी क्या है? तो एक तरह का रेशियो है. किसका? तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल अब बर्थ एनुअली, या कह सकते टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पेसीज इन ए पर यूनिट एरिया इन ए जियोग्राफिकल एरिया एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी और साइज ऑफ पॉपुलेशन. तो हाउ वी कैन इट define it? It is the ratio of total number of individual of a species to the per unit area in a given geographical area. At a given time. Let us suppose n be the total number of individual and s be the per unit area in a given habitat. Then we can define size of population or density of population as, let n be the total number of individual of a given species at a given time
किसी समय एट ए गिवन टाइम एंड एस बी द per unit area, then density of a population density यही will be the PD population density equal to n by s। ये क्या बता रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी को। अब देखते हैं, ये क्लियर है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी, जितना टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा किसी गिवन स्पेसिस का किसी खास टाइम में पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर n से टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को डिनोट करें एंड s बी द पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम, देन वी कैन एक्सप्लेन PD पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू n by s। नाउ नेटिलिटी किसको कहोगे? एक्चुअली नेटिलिटी है बर्थ को बताता है, तो कितना नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड नेटिलिटी, या इसी को कहा गया है बर्थ रेट। क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल of a given species that produced per unit time is called बर्थ रेट या नेटिलिटी। एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो कि किसी पॉन्ड में किसी गिवन टाइम में देयर वाज ए 20 लोटस, बट इन द नेक्स्ट ईयर the total number of lotus now becomes 28, then the how many new lotus are produced in a given time interval? तो 8 बढ़ गया, तो इसको क्या करूँ? तो 8 बाई प्रीवियस ईयर का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है यह बताएगा बर्थ रेट को। तो बर्थ रेट पर लोटस निकाल सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं in a pond there was 20 lotus, but in the next year it becomes 28। कितना हो गया? 28। Then what will be the birth rate of lotus? तो जवाब क्या होगा? बर्थ रेट
बर्थ रेट पर लोटस बराबर नंबर ऑफ लोटस प्रोड्यूस in a given time and divided by total number of lotus in the pond at time 0, या कह सकते हो द टोटल नंबर ऑफ लोटस इन द पॉन्ड टू प्रीवियस ईयर। तो कितना हो गया 8/20, 8/20 और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4, यही हो गया बर्थ रेट कितना 0.4। तो इस तरह से नेटिलिटी समझ गए। नाउ द मोर्टेलिटी। इसी को क्या कहेंगे डेथ रेट के नाम से। द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल of a given species that die per unit time is called, क्या लिखेंगे, the total number of individual of a given species that died per unit time is called death rate। अगर मान लो लोटस की संख्या पॉन्ड में कितना हो गया 28 और इन द नेक्स्ट ईयर इट बिकम्स 24, तो कितना से घट गया 4 से घटा और डिवाइडेड बाई 28, दैट गिव्स द डेथ रेट। सेक्स रेशियो क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल टू द या by 1000 male। तो it is the ratio of total number of female per 1000 male is called सेक्स रेशियो। ये है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब हम लोग एक नया टॉपिक फिर देखने वाले हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या। या फिर एज ऑफ पिरामिड देख लेते हैं, छोटा टॉपिक है एज ऑफ पिरामिड। एज ऑफ
pyramid. A population has different age of both sexes. At a given time, at a given time, किसी समय में पॉपुलेशन किससे बना हुआ होगा, तो उसके पास दोनों होगा, मेल एंड फीमेल ऑफ द डिफरेंट एज. A population has different age of both sexes at a given time. When age of population is plotted with both sexes, it gives a view of a structure is called age of pyramid. For a human population, age of pyramid reflect combined view of both sexes. तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज ऑफ पिरामिड क्या बताता है, कंबाइंड व्यू ऑफ द बोथ सेक्सेस विथ डिफरेंट एजेस. जैसे देखते हैं वाई एक्सिस को एज ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पर दैट इज एक्स एक्सिस और ये एक्स डेक्स. इधर अगर मेल को लिया जाए, मेल के नंबर को, इधर फीमेल, और ये क्या बता रहा है, एज को बता रहा है, डिफरेंट एज ग्रुप. अगर 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45 ऐसे, अगर इधर फीमेल की संख्या, दोनों को कंबाइंड भी मेल की संख्या, तो ये पहला हम कंडीशन कह दिए. कौन सा एज ग्रुप, जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज. और ये एज ग्रुप है जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रहा है. ये जो एज ग्रुप सब है किसमें, रिप्रोडक्शन में भाग लिया. तो 15 से 30 और 32, 15 ईयर तो 45 ईयर.
तो 45 के बाद द बी फीमेल दैट लॉस द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो इस वाले पॉइंट को, ये वाला एज ग्रुप को हम मान के चल रहे हैं कौन सा, रिप्रोडक्टिव फेज। और उसके बाद जो एज ऑफ पिरामिड है वो हम मानते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, दैट लॉस द पावर ऑफ। एक्चुअली ये है एज ऑफ पिरामिड। इसको हम क्या किए, ऐसे ही छोड़ दिए हैं, इसमें कोई लेवलिंग नहीं की। ये क्रॉस लाइन बता रहा है प्री रिप्रोडक्टिव फेज को, ये वाला क्या बता रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज को, ये वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव। दैट लॉस द पावर ऑफ डिवीजन। तो ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज एज ऑफ पिरामिड ऑफ वुमेन, एज ऑफ पिरामिड of human population। तो ह्यूमन पॉपुलेशन, एज ऑफ पिरामिड क्या बताता है, कंबाइंड व्यू ऑफ द बोथ सेक्सेस ऑफ द डिफरेंट एज। अब है एज ऑफ पिरामिड एक्चुअली क्या बताता है, तो दैट शोज द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। नीचे लिखोगे एज ऑफ पिरामिड दैट शोज ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। कि आने वाले समय में उस पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, घटेगा या स्टेबल होगा। अब आता है टाइप्स ऑफ एज ऑफ पिरामिड। देयर आर 3 टाइप्स। इट इज 3 टाइप्स। पहला is expanding, B stable और C डिक्लाइनिंग। ये 3 तरह का एज ऑफ पिरामिड है। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सपेंडिंग। कैसे एज ऑफ पिरामिड को एक्सपेंडिंग कहेंगे। अभी जो स्थिति दिख रहा है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज मोर ब्रॉडर हो रिप्रोडक्टिव से, एंड रिप्रोडक्टिव फेज का बेस ज़्यादा ब्रॉडर हो किससे, पोस्ट से, तो ये बताएगा एक्सपेंडिंग। मीनिंग कि आने वाले समय में उस पॉपुलेशन का साइज एक्सपेंड करेगा, बढ़ेगा। पहला है एक्सपेंडिंग। इसमें क्या होगा एक्सपेंडिंग, तो पहला इसको देखो। तो पहले हम बता चुके हैं कि ऐसे ग्राफ को इस तरह से करोगे तो इसको बताया गया है किससे, प्री रिप्रोडक्टिव। और ये वाई एक्सिस मान ले, और ये क्या होगा एक्स एक्सिस।
अगर इस तरह का पिरामिड मिले, एज ऑफ पिरामिड कैसा हो, तो ये बताएगा एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ एज ऑफ पिरामिड। तो ये किसको बता रहा है, रिप्रोडक्टिव को, प्री रिप्रोडक्टिव, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इसमें लिखेंगे व्हेन बेस ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव is more broader than that of reproductive, and base of मतलब नंबर बेस, मतलब ये बेस ऑफ रिप्रोडक्टिव इज मोर ब्रॉडर देन दैट ऑफ रिप्रोडक्टिव इज कॉल्ड expanding। age of pyramid of a population। या क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्सपेंडिंग, कि आने वाले समय में पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। It shows the size of the population increases. This type of age of pyramid generally found for undeveloped country, अनडेवलप्ड कंट्री। एक्सपेंडिंग समझ गए। अब क्या होगा, स्टेबल। तो बी नंबर में अब हम लोग चलते हैं स्टेबल में। जब ऐसे लगे कि बेस ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इज सेम एज द बेस ऑफ रिप्रोडक्टिव, मतलब अब जो देखने जा रहे हैं बी नंबर, स्टेबल, उसका क्या होगा, ऐसा होगा। When base of pre-reproductive is same or equal to reproductive, यानी base of reproductive, and base of reproductive is more broader than that of the and base of reproductive is more broader than that of the post reproductive is called a stable age of pyramid of a population।
ये क्या बताएगा, न तो साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा न तो घटेगा। यह जनरली डेवलप्ड का या डेवलपिंग का हो सकता है। एंड तीसरा सी डिक्लाइनिंग। अब क्या हो कि प्री रिप्रोडक्टिव कम ब्रॉडर हो, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाए और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम हो। इसको क्या कहेंगे, डिक्लाइन। इस डायग्राम से क्लियर है कि ये क्या बता रहा है, रिप्रोडक्टिव को प्री एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसको ऐसे कर दे थोड़ा, मेल फीमेल, तो डिक्लाइनिंग को बता रहा है। तो कह रहा व्हेन बेस ऑफ रिप्रोडक्टिव, इसमें लिखोगे व्हेन बेस ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इज smaller than that of किसके, रिप्रोडक्टिव and base of reproductive is equal or greater than post reproductive is called declining age of pyramid of population. Such type of age of pyramid generally observed in developed country. ये सब बातें था एज ऑफ पिरामिड। देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। Actually, the size of population is not a static parameter and it changes with the time, and size of population depends upon food availability in the habitat, predation pressure and adverse weather. The size of population in a given habitat is not a static parameter
it varies with time, and the factor that influence it as food availability, predation, pressure, and adverse weather. ये जो कुछ फैक्टर है ये साइज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्टेड करता है। Growth of population depends upon जैसे natality, mortality, immigration, and immigration. The two factor natality को B से रिप्रेजेंट करेंगे, मोर्टेलिटी को D से, इमाइग्रेशन को E से और इमाइग्रेशन को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेटेलिटी क्या बताता है? बर्थ रेट को। मोर्टेलिटी क्या बताता है? डेथ रेट को। इमाइग्रेशन कहता है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज दैट माइग्रेट टू द अदर हैबिटेट ड्यू टू एनी प्रीप्रेशन, और इमाइग्रेशन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज that comes from the other habitat in the given habitat is called immigration, that increase the size of population. But natality and mortality, they are directly influence the growth of population, whereas immigration or immigration under a specialized condition. तो आपको समझना है, नेटेलिटी पहले भी बता चुका हूँ मैं, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन के बारे में इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल move to other habitat of the same species under any pressure. Called immigration. जितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी गिवन स्पेसीज का दूसरे हैबिटेट में मूव कर जाए, चाहे वह प्रेशर कुछ भी हो सकता है कि स्कार्सिटी ऑफ फूड हो, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो,
प्रेडेशन प्रेशर बढ़ गया हो, इट क्या करता है, इट डिक्रीज क्या चीज, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन साइज को घटाने का काम करेगा। और अगला है इमाइग्रेशन। तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज दैट कम्स फ्रॉम द अदर हैबिटेट टू द गिवन हैबिटेट। इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल of the same species, the number of individual of the same species that comes from other habitat. The number of individual of the same species that comes from the other habitat in the habitat is called immigration. Called immigration. ये क्या करेगा, that increase size of population, it increase size of population, और ये साइज ऑफ पॉपुलेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। But natality and mortality directly influencing the size of population, whereas the immigration or immigration that influence size of population under certain condition. अगर किसी गिवन हैबिटेट में किसी गिवन टाइम में अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन को n से डिनोट करें एट टाइम 0, देन आफ्टर टाइम L, तो हम ऐसे लिख देते हैं, लेट मान कर चलना है। At time t, the size of population b n d and b is the mortality and natality of the population whereas I and E are immigration and immigration, then size of
population, then size of population after time L, after time L B, तो NT प्लस L इक्वल टू व्हाट, यही क्वेश्चन है। अगर NT पर साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या था, N और डेथ D, डेथ रेट D, बर्थ रेट B, E माइग्रेशन से E और M माइग्रेशन से I, वेयर NT बराबर N, ये तो है। तो NT प्लस L बराबर क्या होगा, N प्लस B माइनस D प्लस I माइनस E आफ्टर टाइम L। इसी को थोड़ा सजा के लिखा जाए, N प्लस B प्लस I माइनस D प्लस E। तो NT प्लस L का वैल्यू क्या होगा, द साइज ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर टाइम L वी कैन ड्रॉ बाय रिप्रेजेंट बाय दिस इक्वेशन। तो कह सकते हो साइज ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर टाइम L B N प्लस B प्लस I माइनस D प्लस E। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन B और I का वैल्यू ग्रेटर हुआ D प्लस E के सम से, द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इफ sum of the value of B and I is greater than that of the sum of D and E, then size of population increases with time L, बढ़ेगा। और अगर कम हो गया तो साइज ऑफ पॉपुलेशन घट जाएगा, और वाइस वर्सा लिख देते हैं, और वाइस वर्सा मतलब अगर सम ऑफ द वैल्यू ऑफ B और I इज लेसर देन दैट ऑफ द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ D एंड E, देन साइज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज। तो यही था पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में लाइफ हिस्ट्री देखेंगे हम लोग, या पॉपुलेशन मॉडल या पॉपुलेशन कर्व के स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक इट।